अब जब सिमन हमला कर रही थी तो सभी लोग चौंक गए। तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी तुरंत आगे झपटे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनके साथ छल किया गया है। ठंडा चांद स्लैश। हवा में एक सुंदर अर्धचंद्राकार चांद दिखाई दिया। सिमन की तलवार की गति के साथ वो 30 मीटर का चांद प्रकाश की एक सुंदर किरण में बदल गया, जो उनके बीच आ गई। एक साधारण तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी खजाने की वस्तु से रोकने के बावजूद मारा गया। ये एक जादुई कला है, सावधान रहें, एक व्यक्ति ने चेतावनी दी। अफसोस की बात है कि बहुत देर हो चुकी थी। उस अर्धचंद्राकार क्षण में 1 दर्जन से ज्यादा विशेषज्ञ मारे गए, जिनमें से 2 तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी थे। कमीने, क्या हो रहा है? गौरव गुस्से से बोला। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिमन इतनी भयानक होगी। भव्य चिल्लाया, प्राचीन जातियों, उस औरत को मारने में भ्रष्ट मार्ग की सहायता करो। सुविधानुसार तुम उन मूर्खों का वध कर सकते हो जो सिर्फ मजा देख रहे हैं। भव्य के शब्द सुनकर धर्मी विशेषज्ञ भय से हरे हो गए। धर्मी विशेषज्ञों की पहली प्रतिक्रिया भागना था। उनकी थोड़ी सी शक्ति भी प्राचीन जाति के विशेषज्ञों के सामने कुछ भी नहीं थी। पंख जाति के एक विशेषज्ञ ने अचानक तीर चलाया, जिससे भागते हुए धर्मी विशेषज्ञ की तुरंत मौत हो गई। यहां तक कि उसकी स्थानिक अंगूठी भी उसके साथ टूट गई। लेकिन जैसे ही उसकी स्थानिक अंगूठी टूटी, 2 खजाने की वस्तुएं हवा में प्रकट हुई। तर्क के अनुसार जब स्थानिक वलय नष्ट हो जाते थे तो जो कुछ भी अंदर होता था वो अराजक अंतरिक्ष में खींच लिया जाता था और इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाता था। हालांकि खजाने की वस्तुएं अलग थी। उस व्यक्ति की खजाने की वस्तुएं औसत थी और उनकी आध्यात्मिकता भी उतनी ऊंची नहीं थी। मनुष्य के बुद्धि स्तर के अनुसार निम्न श्रेणी की खजाने की वस्तुएं मूर्खों के समान थी। मूल रूप से खजाना वस्तुएं ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें स्थानिक वलयों में संग्रहित किया जा सके और जो खजाना वस्तु स्तर तक नहीं पहुंची थी। लेकिन कम बुद्धि वाली खजाना वस्तुओं को एक स्थानिक वलय में संग्रहित किया जा सकता था। जब कोई स्थानिक वलय टूट जाता तो वे सहज रूप से खतरे को भांप लेते और उससे बच निकलते। आखिरकार भले ही खजाना वस्तुएं मूर्ख हो, फिर भी वे अत्यंत शक्तिशाली थी। लेकिन ये दोनों साफ तौर पर मूर्ख थे। अंतरिक्ष वलय से बच निकलने के बाद वे बस वही तैरते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पंख दौड़ विशेषज्ञ सबसे तेज था। उसके पंख फड़फड़ाए और उसने लगभग तुरंत ही खजाने की वे 2 वस्तुएं ले ली। वह बहुत खुश हुआ। जैसी कि उम्मीद थी, अमीर बनने का सबसे तेज तरीका लोगों को मारकर उनके खजाने छीन लेना था। उसे सिर्फ एक व्यक्ति को मारकर 2 खजाने की वस्तुएं प्राप्त करते देख सभी प्राचीन जाति के विशेषज्ञों की आंखें लाल हो गई। यह तो पता ही था कि खजाने की वस्तु प्राप्त करने के लिए ताबूत खोलने में काफी समय लगता है, लेकिन अब यह बहुत आसान था। उसने बस एक सांस में 2 खजाने की वस्तुएं प्राप्त कर ली थी। सभी प्राचीन जाति के विशेषज्ञ दहाड़ते हुए उन्मत्त जानवरों की तरह धर्मी विशेषज्ञों पर टूट पड़े। हे भगवान, यहां तो एक अवरोध है। धिक्कार है, किस कमीने ने ये जाल बिछाया है? धर्मी विशेषज्ञ भड़क उठे। उसी समय उन्हें अचानक याद आया कि जब गौरव दुष्ट ड्रैगन बोन क्लॉ को वश में कर रहा था तो दर्जनों लोग उसकी रखवाली कर रहे थे। उनमें से कई तो भूतों की तरह गायब हो गए थे। अब जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह भ्रष्ट मार्ग का ही काम था। उन्होंने बहुत पहले ही उन पर नजर रखी थी और उनके द्वारा प्राप्त किए गए खजाने को हथियाने के लिए यह जाल बिछाया था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, हमें बचाओ। प्राचीन जाति के विशेषज्ञों की हत्या के बाद धर्मी विशेषज्ञ भूखे भेड़ियों से घिरी मोटी भेड़ों की तरह थे। निराशा में वे केवल राघव से मदद की भीख मांग सकते थे। तुम्हारे पास खुद को बचाने का एक मौका था, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। तुम किससे शिकायत कर रहे हो? अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो खुद को दोष दो कि तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कुछ भी मायने नहीं रखता जब तक कि उसमें तुम शामिल न हो। सिमन की आवाज हर जगह गूंज रही थी। भ्रष्ट विशेषज्ञों से घिरी होने के बावजूद उसके लिए यह बहुत आसान था। उसकी तलवार हवा में उड़ गई और तीसरी श्रेणी के दिव्य भी उसे डराने में असमर्थ थे। उसने उनका वध कर दिया
और आसानी से उनके खजाने की वस्तुएं उठा ली। उसकी बातें सुनकर धर्मी विशेषज्ञ तुरंत निराश हो गए। उनके पास केवल 2 रैंक 3 सेलेस्टियल थे और वे जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल भी नहीं थे। 8 जन्मजात तृतीय श्रेणी के दिव्य और 20 से ज्यादा साधारण दिव्यों के सामने वे किसी घड़े में फंसे कछुओं की तरह थे। उनके लिए मौत ही एकमात्र विकल्प था। कमीने, जरा सी दुश्मनी के कारण तुम मदद कैसे नहीं कर सकते? एक धर्मी विशेषज्ञ होने के नाते क्या तुम्हारा दिल इतना संकीर्ण है? जब सब संकट में हो तो हमें एकजुट होना चाहिए। धर्मी मार्ग के तृतीय श्रेणी के दिव्य पुरुषों में से एक चिल्लाया। उसने देखा कि राघव, गौरव और भव्य दोनों के खिलाफ बराबरी से लड़ रहा था। इसके अलावा सिमन को भ्रष्ट विशेषज्ञों के खिलाफ जीत आसान लग रही थी। अगर वह मदद के लिए आती तो शायद उनके लिए थोड़ी उम्मीद जग जाती। राघव ऐसे इंसान को देखने की भी जहमत नहीं उठा सकता था। उसने इसे बस कुत्ते की बात समझ लिया। सिमन इतनी गुस्से में थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। साले, क्या तुम्हारा कोई चेहरा भी है? वे कुछ नहीं बोले, लेकिन सिमन द्वारा भेजे गए ज्यादा गुस्सा होने वाले लोगों में से एक ने गालियां दी। उसके सिर से धुआं निकलने ही वाला था। साले, जब सीनियर प्रशिक्षु भाई राघव ने तुमसे मदद मांगी थी तो तुम ऐसे खड़े रहे जैसे उसे जानते ही नहीं। अब वो 2 चोटी के विशेषज्ञों से लड़ रहा है और तुम अब भी उससे मदद चाहते हो, और तुम नैतिकता का खेल खेलना चाहते हो। धिक्कार है तुम्हारी मां, क्या तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी है? उस गुस्सैल आदमी को लगा जैसे वो फट जाएगा। वह सीधा बैरियर के पास गया और गालियां देते हुए उसे तोड़ दिया। बाकी 2 लोगों ने जल्दी से उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वे एक कदम देर से पहुंचे। जब उसने बेरहमी से बैरियर को तोड़ा तो बैरियर ने पलटवार किया, जिससे वो खून से लथपथ हो गया। लेकिन फिर भी वह उन्हें गालियां देता रहा। यह अवरोध अजीब था। अंदर बैठे लोग बाहर क्या हो रहा है यह तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इससे आवाज भी नहीं रुक रही थी। उन्हें उसकी गालियां साफ सुनाई दे रही थी और आवाज की आवाज 10 गुना बढ़ गई थी। धर्मी विशेषज्ञ अवाक रह गए। उन्होंने पहले सिमन की मदद के लिए उन तीनों का उपहास किया था और कहा था कि एक बार वे मर जाए तो वे उनकी लाशों को दफनाना सुनिश्चित करेंगे। अब तो ऐसा लग रहा था कि वे लाशें बन जाएंगे और उनके पास लाशें भी नहीं बचेंगी। प्राचीन जाति के विशेषज्ञ बहुत क्रूर थे और वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उस औरत के पास भागो, एक धर्मी विशेषज्ञ अचानक चिल्लाया। इस विपत्ति के दौरान वे दबाव कम करने के लिए सिमन की शक्ति उधार लेना चाहते थे। भले ही वे बच न सके, लेकिन वे कुछ और समय तक जीवित रह सकते थे। शायद अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वे बच निकलने में सक्षम हो सके। घृणित ये कमीने, बाहर खड़े 3 लोगों ने साफ साफ कहा। उसी समय उन्होंने देखा कि और भी लोग इस जगह पर पहुंच गए थे और पहाड़ी पर हो रही लड़ाई को स्तब्ध होकर देख रहे थे। आखिरकार ये जगह ज्यादा छिपी हुई नहीं थी। इसे ढूंढना आसान था। वहां पहले से ही दर्जनों लोग मौजूद थे और कुछ ने पहले ही फोटोग्राफिक जेड चालू कर रखे थे। धर्मी विशेषज्ञों की बेशर्मी देखकर सिमन की आंखों में क्रोध भर आया। उसने ऐसे घृणित लोग पहले कभी नहीं देखे थे। हालांकि धर्मी विशेषज्ञों का विचार अच्छा था, लेकिन उनकी शक्ति कम थी। दर्जनों तृतीय श्रेणी के दिव्यों के सामने सिमन के पास पहुंचने से पहले ही वे लगभग नष्ट हो गए थे। प्राचीन जातियां भी लालची थी। उनकी नजर में धर्मी विशेषज्ञ मोटी भेड़ों का झुंड थे। अगर वे सिमन से लड़ने वाले भ्रष्ट मार्ग तक पहुंचने में कामयाब हो जाते तो सारा खजाना उनके हाथ लग जाता। इसलिए वे धर्मी विशेषज्ञों से भी ज्यादा जबरदस्त थे। एक धर्मी श्रेणी 3 का दिव्य प्राणी अभी सिमन के पास पहुंचा ही था कि एक भ्रष्ट विशेषज्ञ ने उस पर अपनी तलवार चला दी। उसने उस तलवार को रोक लिया, लेकिन परिणाम स्वरूप एक प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने उसे मार डाला। प्राचीन जाति विशेषज्ञ बहुत तेज था। उसने तुरंत उस व्यक्ति की स्थानिक अंगूठी छीन ली। भ्रष्ट विशेषज्ञ ने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन प्राचीन जाति विशेषज्ञ हंसा और उसे अनदेखा कर दिया। कचरा अब साफ हो गया है, जल्दी करो और उस औरत को पकड़ो, भव्य चिल्लाया। वह और गौरव राघव को जल्दी से हरा नहीं पाए। वो बहुत ताकतवर था
और उसकी शक्ति अंतहीन लग रही थी। इतनी कड़ी लड़ाई में एक बनाम दो होने पर भी उसने जरा सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसकी हर चाल भयंकर और शक्तिशाली थी, और अगर उससे कोई गुंजाइश निकलती तो उन्हें राघव का अचानक हमला झेलना पड़ सकता था। गौरव पहले भी राघव से लड़ चुका था, लेकिन अब राघव पहले से ज्यादा ताकतवर था, इतना ज्यादा कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसके अपने विचार थे। उसने पूरी ताकत से हमला नहीं किया, बल्कि वो खुद को दुष्ट ड्रैगन बोन क्लॉ से परिचित कराने की कोशिश कर रहा था। राघव ने गौरव के विचारों को आसानी से भांप लिया। जहां तक उस बेवकूफ भव्य की बात है, तो उसे धोखा दिया गया था। उसने सोचा था कि गौरव बस इसी स्तर का है और वो पूरी ताकत से लड़ रहा है। राघव के ज्यादातर हमलों को उसने नाकाम कर दिया। राघव ने उपहास किया और उसे बेनकाब नहीं किया। हालांकि भव्य शक्तिशाली था, उसमें जरा भी बुद्धि नहीं थी। वह बस एक घमंडी मूर्ख था, और राघव ने धीरज के साथ उससे लड़ना जारी रखा। जब राघव ने उन्हें संभाला, तब सिमन पूरी तरह से सभी से घिरी हुई थी। सिमन, आगे बढ़ो और उन सभी को मार डालो। राघव ने सिमन को एक आध्यात्मिक संदेश भेजा। इसे प्राप्त करते ही सिमन के शरीर के चारों ओर घूमने वाले रून्स अचानक बदल गए। दिव्य प्रकाश प्रसारित हुआ और उसके रून्स ने उसके पीछे एक विशाल खूल का आकार ले लिया। सिमन पर हमला करने वाले विशेषज्ञ चौंक गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि सिमन किसी प्रकार की अभिव्यक्ति को बुला रही है, लेकिन उन्होंने अचानक पाया कि यह खूल जीवित प्रतीत हो रहा था। खूल सिमन के माथे पर जम गया। उसकी तलवार खूल के बीच से टकराई और एक भयानक रोशनी फूट पड़ी। खूल की रोशनी चकाचौंध और अंधा कर देने वाली थी। अच्छा नहीं, भागो। इन विशेषज्ञों को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी से पीछे हट गए। उन्हें उस खूल से एक भयानक दबाव का एहसास हुआ। कमल का खूल कीचड़ में रहता है। गुड़हल पानी को चीरता हुआ बाहर निकलता है। पत्तियां उगती हैं, फूल खिलते हैं और उसका मूलाधार संघनित होता है। सिमन के मंत्रोच्चार के बाद खूल तेजी से खिल गया और रूनों से बना मूलाधार प्रकट हुआ। यह स्वप्न जैसा था और यह बताना मुश्किल था कि यह असली था या नकली। विश्व विनाश गुड़हल खिलो। खूल अचानक हिल गया। दुनिया तुरंत शांत हो गई। अचानक अनंत इंद्रधनुषी रोशनी फूट पड़ी। यह सुंदर और विचित्र थी, जिसने 100 मील के दायरे में सब कुछ तुरंत निगल लिया। जिस किसी पर भी वो रोशनी पड़ती, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हवा खून से भर जाती, मानो धरती पर नर्क हो। कितना भयानक हमला था। राघव भी चौंक गया। सिमन वाकई इतनी ताकतवर थी। उसका ये कदम वाकई भयानक था, और सबसे भयानक बात यह थी कि वो इतनी जल्दी ऐसा हमला कर रही थी। कुछ रैंक 3 सेलेस्टियल्स के अलावा जो अभी भी संघर्ष कर रहे थे, एक भी रैंक 2 सेलेस्टियल जीवित नहीं बचा। इसके अलावा तीसरी श्रेणी के ये सेलेस्टियल सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि उनके शरीर में खजाने की चीजें थी, और खतरा भांप कर वे काफी तेजी से पीछे हट गए थे। वे उसके हमले के मुख्य क्षेत्र में नहीं थे। हालांकि जन्मजात तृतीय श्रेणी के दिव्य प्राणियों के अलावा बाकी सभी अब दयनीय स्थिति में थे। उनके शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, और वे ये देखकर भयभीत थे कि उनकी स्वर्गीय दांव ऊर्जा इन चोटों को ठीक करने में असमर्थ थी। अंडरवर्ल्ड आत्मा रक्त अभिशाप। अचानक गौरव चिल्लाया। उसकी तीसरी आंख खुल गई और एक रक्त रंग का निशान राघव की ओर बढ़ा। राघव ने अचानक देखा कि उसके चारों ओर जगह बंद हो गई है, इसलिए उसने बचने की कोशिश की। वह हिल भी नहीं सकता था। बेवकूफ, एक बार जब तुम मेरे स्पेस लॉकिंग धनुष के बल क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो तुम बच नहीं सकते। भव्य का सुनहरा धनुष अचानक 300 मीटर लंबा हो गया था। उसके अनगिनत रून चमक उठे और राघव पर चमकने लगे। यह वास्तव में एक स्थानिक लॉकिंग शक्ति थी। राघव बस देख सकता था कि वो शापित रून उसकी ओर कैसे बढ़ रहा था। राघव को उम्मीद नहीं थी कि भव्य अपने आसपास की जगह को सील करने के लिए खजाने की वस्तु का इस्तेमाल कर पाएगा। इस तरह वो गौरव के श्राप से बच नहीं पाया, लेकिन उसने व्यंग्य किया और गौरव की तरफ देखा। बेवकूफ, तुम्हें तो बस अपने इतने सारे लोगों के मरने तक इंतजार करना था। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ती है।
क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे श्राप से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी? राघव बस अपनी तलवार लिए वहीं खड़ा रहा। वो हिला तक नहीं। उसने बस शाप के रून को अपने पास आने दिया। इससे गौरव चौंक गया। उसे अपनी शाप कला पर पूरा भरोसा था। अगर राघव पर वार होता तो वह तुरंत कमजोर हो जाता। फिर वे उसे जिंदा पकड़कर यातनाएं दे सकते थे। लेकिन गौरव को सचमुच पछतावा हुआ। उसे पीछे हटकर राघव को अपने दुष्ट ड्रैगन बोन क्लॉ को प्रशिक्षित करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। भ्रष्ट मार्ग को यह भारी नुकसान हुआ था। जैसे ही वो शापित रून राघव पर उतरने वाला था, एक शरीर उड़कर आया और रून पर आ गिरा। क्या? श्राप का प्रभाव तुरंत उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया। वो कांपने लगा और उसके चेहरे पर कालापन छा गया। गौरव चौंक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति भ्रष्ट मार्ग से आया है। वो वास्तव में राघव के श्राप की जगह लेने के लिए यहां आया था। राघव मुस्कुराया। जैसे ही उसने गौरव को यहां देखा, उसे पता चल गया था कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल जाएगा। इसलिए उसने बहुत पहले ही सिमन से इस बारे में बात कर ली थी। इस तरह का श्राप बेहद भयानक था। इसलिए सिमन हमेशा अपनी शक्ति छुपाती रही थी। अगर उसे कोई खतरा होता तो उसे राघव के पास किसी और को भेजना होता। अब उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। राघव के आसपास का स्थान शिथिल हो गया। भव्य की अंतरिक्ष लॉकिंग क्षमताएं स्पष्ट रूप से सीमित थी। वो अभी तक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ भी नहीं था, इसलिए वो खजाने की वस्तु की पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। राघव अचानक भव्य के पास प्रकट हुआ। भव्य सबसे पास था और लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक का इस्तेमाल करके राघव ने पल भर में दूरी कम कर दी। उसकी तलवार उसके धनुष की ओर मुड़ी। भव्य ने अपने खजाने की वस्तु की विशेष क्षमता का उपयोग करने के लिए अपने आध्यात्मिक युवान को पूरी तरह से खर्च कर दिया था। परिणाम स्वरूप अब राघव को बहुत लाभ हो गया था। उसके पास बचने का कोई समय नहीं था। दांत भींचते हुए उसने अपने धनुष से राघव के हृदय पर वार किया। वो राघव को पीछे हटने और सांस लेने के लिए कुछ जगह बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने राघव की निर्दयता को कम करके आंका था। राघव ने अपने धनुष की उपेक्षा की। उसकी तलवार पहले ही उसके पास पहुंच चुकी थी। राघव की तलवार भव्य के दिल में घुस गई, जिससे उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया। भव्य के धनुष ने राघव की छाती को चीरते हुए उसकी पीठ को चीर दिया। दोनों को खून की उल्टियां हुई। भव्य को यह नतीजा नहीं चाहिए था। उसने सोचा था कि राघव बच निकलेगा। तुम मेरे साथ निर्दयता में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। मैं कब कभी उससे प्रतिस्पर्धा करने से डरी हूं। धमाका! अचानक उसकी तलवार से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। वह भव्य को अपने साथ मरने के लिए मजबूर कर रहा था। अगर भव्य भी अपने धनुष से ऐसा ही करता तो दोनों एक दूसरे से उड़कर अलग हो जाते। लेकिन अंत में भव्य डर गया। हालांकि वह क्रूर था, वो मरना नहीं चाहता था। राघव के इस आत्मघाती कदम को भांपकर उसके पंख अचानक फड़फड़ाए और वह पीछे गिर पड़ा। उसी समय उसके स्वर्गीय दाव रून राघव की तलवार के चारों ओर लिपट गए और उसकी शक्ति को यथासंभव कम कर दिया। भव्य तलवार से बचने में कामयाब रहा, लेकिन वो उसकी ताकत को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। उसने बेतहाशा खून की उल्टियां की और उसके शरीर पर दरारें पड़ गई। वो लगभग फट ही गया था। भव्य भयभीत था। अब उसे राघव के लगभग आत्मघाती लड़ने के तरीके से डर लगने लगा था। वह हमेशा से एक महान स्वर्गीय प्रतिभावान रहा था और हमेशा खुद को सर्वोच्च सत्ता मानता था। वह किसी और को अपने साथ नीचे गिराने के लिए अपनी जान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा। उसे लगता था कि उसकी जान सबसे कीमती है, इसलिए उसके मन में राघव जैसा विचार कभी नहीं आया था। अभी अभी वो नग के द्वार से गुजरा था। आखिरकार उसे डर लगने लगा था, लेकिन राघव ने उसे अपनी दहशत महसूस करने का जरा भी मौका नहीं दिया। वो एक बार फिर उसकी ओर झपटा। क्या? भव्य और गौरव भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि राघव की गंभीर चोटें पलक झपकते ही ठीक हो गई थी। जहां तक भव्य का सवाल है, उसका शरीर दरारों से भरा हुआ था। अगर उस पर राघव का एक और हमला होता तो वह तुरंत फट जाता।
स्वाभाविक रूप से गौरव इसकी इजाजत नहीं देगी। एक विशाल हड्डी के पंजे ने भव्य को जकड़ लिया और उसकी रक्षा की। राघव के हमले से केवल पंजा उड़ गया, इससे भव्य को कोई चोट नहीं आई। भाइयों, जल्दी ठीक हो जाओ, गौरव चिल्लाया। उसके पीछे एक रक्तरंग की आकृति प्रकट हुई। उसने अपने रक्त शैतान के आधिपत्य को बुलाया था। राघव पर हमला करते समय उसकी काली तलवार से एक प्रचंड तलवार क्यों निकली? आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह एक खतरनाक स्थिति में है। राघव बहुत शक्तिशाली था और अगर भव्य मारा गया तो वह अकेले राघव को नहीं संभाल पाएगा। शैतान की आंख दुनिया को नष्ट कर देती है। गौरव की तीसरी आंख से एक काली रोशनी निकली। राघव ने यह हमला पहले भी देखा था। वह जानता था कि गौरव की तीसरी आंख में ही उसकी दिव्य शक्तियां छिपी हैं। उसकी शक्तियां विचित्र थी। वह जल्दी से एक तरफ हट गया। काली रोशनी विशाल पर्वत पर पड़ी। पर्वत में एक छेद दिखाई दिया जो बेहद चिकना था। गौरव की तीसरी आंख से और भी काली किरणें निकली। राघव ने जल्दी से चकमा दिया। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि बिना किसी कारण के सीधे सामना करना मुश्किल था। प्रत्येक काली प्रकाश किरण पहाड़ को भेदती हुई और वह टूटने लगा। गौरव ने अपनी शैतानी आंख से ऐसे शक्तिशाली हमले करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, इसलिए राघव उसके करीब नहीं पहुंच सका। इस समय भव्य अपनी चोटों को ठीक करने के लिए स्वर्गीय दाव रिकवरी का उपयोग कर रहा था। उसकी चोटें बहुत गंभीर थी क्योंकि उसके आंतरिक अंग नष्ट हो चुके थे। उसे उन्हें फिर से बनाना था और इसमें उसकी बहुत सारी आंतरिक ऊर्जा और समय खर्च हो जाता। वो कुछ देर तक लड़ नहीं सका। राघव एक भूत की तरह था जो गौरव के हमलों से बचने के लिए लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि गौरव के हमले शक्तिशाली थे, फिर भी उनके उस पर वार करने का कोई खतरा नहीं था। नीचे सिमन अब केवल 30 से अधिक रैंक 3 सेलेस्टियल का सामना कर रही थी। सैकड़ों सेलेस्टियल से नीचे जो पहले उसके चारों ओर थे। तीसरे दर्जे के ज्यादातर दिव्य सैनिक अब बुरी तरह घायल हो चुके थे। सिमन का हमला कितना भयानक था यह साफ दिखाई दे रहा था। अब उसकी सांस फूल रही थी क्योंकि उस हमले की उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। ये विशेषज्ञ गुस्से से दहाड़ते हुए सिमन पर टूट पड़े। अभी अभी वे बहुत लापरवाह थे जिससे उसे इतना शक्तिशाली हमला करने का मौका मिल गया। अब वे सिमन को और कोई जादुई कला दिखाने का मौका नहीं देंगे। सावधान! एक सिर हवा में उड़ गया। हमले के मोर्चे पर एक भ्रष्ट विशेषज्ञ सिमन की तलवार के एक वार से मारा गया था। अब जब वे नजदीकी लड़ाई में थे तो उन्हें अचानक पता चला कि सिमन का शरीर और तलवार अछूते थे। वह उनके बीच से गुजरती हुई किसी प्रेतात्मा की तरह उनके पास से निकल गई। उन्होंने ऐसी हरकतें पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी तलवार अप्रत्याशित रूप से प्रकट और गायब हो जाती थी और कुछ ही सांसों में उनमें से 4 मारे गए। पूरी ताकत से लड़ो, एक प्राचीन जाति विशेषज्ञ दहाड़ा। उसे जिंदा पकड़ना तो दूर, उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे सिमन को इस तरह मार भी पाएंगे या नहीं। उसे जिंदा पकड़ने का गौरव का आदेश वाकई एक असंभव सा अनुरोध था। उन सभी ने खुद को रोकना बंद कर दिया। उनमें से कुछ ने अपनी मूल दिव्य क्षमताओं को भी सक्रिय कर लिया, जबकि अन्य ने अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचाने के लिए आत्मक्षति पहुंचाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया। इससे सिमन की स्थिति तुरंत खतरनाक हो गई। राघव ने यह सब साफ देखा। उसने अचानक गहरी सांस ली। गौरव के हमलों से बचते हुए उसने हाथ की मुहरें बनाई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रस्फुटित हुई। अनगिनत सुनहरे शल्क जमीन से समुद्र की तरह उमड़ पड़े। ये इतना अचानक हुआ कि सिमन पर हमला करने वाले उन विशेषज्ञों को भी अंदाजा नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे तीखे शल्क उनके शरीर में घुस गए, खून की बौछारें हुई। जब राघव खजाने की खोज कर रहा था, उसने चुपके से हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग के शल्क जमीन में गाड़ दिए थे। यह सब तैयारी के तौर पर किया गया था। मूल रूप से वो गौरव को मारने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बना रहा था, लेकिन गौरव अभी हवा में था और यह हमला उस पर हमला करने से पहले ही देखा जा सकता था। सिमन को खतरे में देखकर राघव ने उन पर हमला करने वालों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने का फैसला किया। आखिरकार उसके खिलाफ 20 से ज्यादा जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल थे
और वह एक सच्ची सेलेस्टियल नहीं थी। स्वर्गीय दाओ ऊर्जा पर उसका नियंत्रण निश्चित रूप से उसकी मूल ऊर्जा पर नियंत्रण से कमजोर था। सुनहरे शल्क अपने साथ खून की बारिश लेकर आए। विशेषज्ञों के लिए उनके शरीर में एक शल्क का घुसना जानलेवा नहीं था, लेकिन शल्कों की संख्या बहुत ज्यादा थी और ज्यादातर विशेषज्ञ छलनी बन गए। उन्होंने जल्दी से शल्कों को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। सिमर ने उस मौके का फायदा उठाया। उसके माथे से रोशनी चमक उठी। वह जल्दी से कुछ जपने लगी और उसने अपनी तलवार जमीन में घोंप दी। पृथ्वी विस्फोट मार लहर, एक लहर जमीन पर फैल गई जो पल भर में तराजू को अवरुद्ध करने वाले विशेषज्ञों तक पहुंच गई। जहां भी लहर गई, मांस फट गया। वे सभी विशेषज्ञ गायब हो गए, यहां तक कि राघव के शल्क भी चूर चूर हो गए। यह देखा जा सकता था कि यह हमला कितना भयानक था। सिमन अपनी तलवार पर झुक गई। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने अभी अभी अपनी सारी स्वर्गीय दाओ ऊर्जा खर्च कर दी थी। दरअसल उसने चुपके से अपनी मूल ऊर्जा का इस्तेमाल भी कर लिया था, लेकिन उसने उसे अपनी स्वर्गीय दाओ ऊर्जा में छिपा लिया था। कमीने, तुमने प्राचीन जातियों के सदस्यों का वध करके अपने ऊपर एक विपत्ति ला दी है। बस हमारे प्रतिशोध की प्रतीक्षा करो। तुम्हारे संप्रदाय, तुम्हारे परिवार, उनमें से किसी को भी अच्छी मौत नहीं मिलेगी। भव्य अभी ठीक होकर हड्डी के पंजे की सुरक्षा से बाहर निकला ही था कि उसने देखा कि सिमन के हमले ने सभी को मार डाला। सिर्फ गौरव और भव्य ही नहीं, बल्कि राघव भी दंग रह गया था। उसे सिमन के इतने भयानक चाल की उम्मीद नहीं थी। आखिर वो इतने कम समय में इतनी शक्तिशाली जादुई कला कैसे दिखा सकती है? ऐसा लग रहा था कि सिमन की ताकत राघव की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। दरअसल शायद वह मनीषा से भी मुकाबला कर पाएगी। हालांकि इस हमले के बाद सिमन की आभा स्पष्ट रूप से कम हो गई थी। उसकी सारी स्वर्गीय दाओ ऊर्जा समाप्त हो गई थी और अगर उसे फिर से लड़ना होता तो उसे शायद अपनी मूल ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता। एक बार जब वह अपनी मूल ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेगी तो उसकी स्थिति उजागर हो जाएगी। इस अवरोध के बाहर शायद पहले से ही लोग गुप्त रूप से देख रहे होंगे। वो अभी हमला नहीं कर सकती थी। शाबाश सिमन, तुम आराम करो। इन दोनों बेवकूफों को मेरे पास छोड़ दो, राघव चिल्लाया। वो अचानक बिजली की एक चमक में बदल गया जो भव्य की ओर झपटा। उसकी तलवार भव्य की ओर बढ़ी। भव्य की आंखों में एक बर्फीली रोशनी चमक उठी जब उसने अपनी धनुष की डोरी से राघव की तलवार का सामना किया। राघव की ताकत उसके लिए थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए वो उसे पीछे धकेलना चाहता था, इससे पहले कि वह दूरी बढ़ाकर लंबी दूरी के हमले करे। लेकिन जैसे ही उसकी धनुष की डोरी राघव की तलवार से टकराने वाली थी, राघव का दूसरा हाथ खुल गया और बिजली का एक गोला भव्य की ओर बढ़ा। हवा में गर्जना गूंज उठी, मानो उस गोले के भीतर से एक बिजली का अजगर प्रकट हुआ हो। उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और भव्य पर अपने पंजे तान दिए। भव्य भयभीत हो गया। इस अचानक भयानक कदम के खिलाफ कुछ भी करने के लिए उसके पास बहुत देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से सुनहरे कवच की सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय कर दी। धमाका, जोरा का पंजा भव्य पर पड़ा और उसे तुरंत अपने सारे रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। उसने बेतहाशा खून की उल्टी की और उसके लिए सबसे बुरी बात यह थी कि राघव की तलवार उसके सिर पर टकरा रही थी। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था और दूर खड़ी गौरव के पास मदद करने का कोई मौका नहीं था। पंखों वाला ब्लेड उड़ता हुआ वध। भव्य गुस्से से दहाड़ा और उसके पंख चमक उठे। वे उसके पंखों से निकलकर सुनहरी किरणों में बदल गए जो राघव की ओर बढ़ गई। इतनी नजदीकी से राघव अपने सिर की रक्षा के लिए सिर्फ अपनी तलवार का इस्तेमाल कर सकता था। उसके शरीर के बाकी हिस्से में अनगिनत किरणें तुरंत चुभ गई और वो लगभग छलनी में बदल गया। ये पंख भव्य की सबसे मजबूत सुरक्षा और सबसे मजबूत आक्रमण शक्ति थे, लेकिन जब ये पंख उसके शरीर से निकल जाते तो ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किए जा सकते थे। यदि राघव की जीवन शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती तो उसकी दिव्य अंगूठी और 4 सितारा युद्ध कवच के साथ भी उसका भौतिक शरीर शायद फट गया होता। राघव, सिमन चिल्लाया। ये पक्षी मानव बलवान है, लेकिन क्या एक पक्षी अपने सारे पंख खो देने के बाद भी पक्षी कहला सकता है? मर जाओ।
सबको हैरानी इस बात की थी कि राघव का बुरी तरह घायल शरीर तुरंत ठीक हो गया। अगर उसके कपड़े टूटे ना होते तो उन्हें शायद ये भी शक होता कि उनकी आंखें फूट गई हैं। राघव की तलवार भव्य की ओर बढ़ी। दूसरी ओर गौरव के हड्डी के पंजे को जोरा ने रोक लिया। जोरा की पूंछ ने पंजे को कसकर जकड़ लिया। गड़गड़ाहट हुई और हड्डी का पंजा पीछे हट गया। भव्य राघव के हमले को रोक नहीं पाया और तलवार क्यों सीधे उसके शरीर पर आ गिरी। उसने अपने पंखों से अपने प्राणों की रक्षा की, लेकिन फिर भी उसने खून उगल दिया। उसी समय उसके लगभग अविनाशी पंख भी कट गए और खून बहने लगा। पंखों की सुरक्षा के बिना उसके पंखों की रक्षात्मक शक्ति तेजी से कम हो गई थी। वह अब राघव के हमलों को रोकने में सक्षम नहीं था। भव्य गौरव के पास वापस उड़ गया। उसे गौरव के पास ही रहना था ताकि वह राघव को संभालने के लिए दुष्ट ड्रैगन बोन क्लॉ उधार ले सके। उग्र ज्वाला जेल। भव्य अभी गौरव के पास पहुंचा ही था कि उनके चारों ओर अनंत ज्वाला ऊर्जा संघनित हो गई। राघव ने भी हाथ की मुहरें बनाई और मंत्रोच्चार हवा में गूंज उठा, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज उठा। उनके चारों ओर एक विशाल ज्वाला कारागार बन गया। राघव ने उनका ध्यान भटकाने के लिए जोरा का इस्तेमाल किया ताकि वो उग्र ज्वाला कारागार का इस्तेमाल कर सके। अब जब उग्र ज्वाला कारागार प्रकट हो गया था, राघव ने सीधे निर्वाण शास्त्र को सक्रिय कर दिया ताकि उसकी शक्ति बढ़ सके। गौरव और भव्य के हाव भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राघव भी कोई जादुई कला इस्तेमाल करेगा, और उनके पास इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं था। इसलिए वे उसके झांसे में आ गए। उन्होंने ज्वाला कारागार पर हमला किया, लेकिन वे ये देखकर भयभीत हो गए कि ज्वाला की ये जंजीरें कई परतों में बनी हुई थी और अटूट थी। उन्हें बलपूर्वक तोड़ना संभव नहीं था। आखिरकार हर किसी के पास शून्य भेदी आंखें नहीं होती, और न ही सिमन जितने विद्वान लोग थे। वे उग्र ज्वाला कारागार की गांठों के आर पार देख पाने में सक्षम नहीं थे। अगर उनके हमले उन गांठों पर नहीं पड़ते तो उनके हमले पूरी उग्र ज्वाला कारागार द्वारा कुन कर दिए जाते। जैसे जैसे निर्वाण ग्रंथ प्रसारित होता गया, हवा में मंत्रोच्चार तेज होता गया। यह देवताओं के मंत्रोच्चार जैसा था, पवित्र और पावन। राघव की आंखों में तारे चमक उठे और उसकी दिव्य अंगूठी घूमने लगी। जोरा के सिर पर खड़े होकर वो बाहर दर्शकों के सामने एक देवता की तरह प्रकट हुए। गौरव को पूर्वी बंजर भूमि में भ्रष्ट पद का सर्वोच्च विशेषज्ञ माना जाता था, जबकि भव्य प्राचीन जातियों की कनिष्ठ पीढ़ी का नेता था। वे दोनों ही सर्वोच्च विशेषज्ञ थे, लेकिन राघव के खिलाफ मिलकर काम करने के बावजूद वे अभी भी नुकसान में थे। राघव वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। गौरव और भव्य ये देखकर भयभीत हो गए कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, ज्वाला कारागार सिकुड़ता और मजबूत होता जा रहा था। दुष्ट ड्रैगन बोन क्लॉ अभी भी बाहर था, और अब वो ज्वाला कारागार पर हमला करने में असमर्थ था। ऐसा नहीं था कि वे उससे खुद पर हमला कर सकते थे। हम अब और नहीं रुक सकते, गौरव ने कहा। भव्य ने सिर हिलाया। रक्त शैतान स्वर्ग को निगल जाता है। गौरव के पीछे एक रक्त राक्षस की छवि प्रकट हुई। उसने अपना मुंह खोला और दुनिया अंधकारमय हो गई। फिर वह रक्त राक्षस फट गया और रक्तरंग के रूनों में परिवर्तित होकर गौरव के शरीर में प्रवेश कर गया। उसकी तीसरी आंख खुल गई और एक दुष्ट आभा तुरंत फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे नग के द्वार खुल गए हों। ज्वाला की जेल के बावजूद अब हवा में ठंडक थी। उसकी तीसरी आंख से एक प्रकाश किरण ज्वाला कारागार पर पड़ी। उस अजीब रोशनी से एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत ज्वाला जंजीर टूट गई। एक जंजीर के टूटने के बाद पूरी ज्वाला जेल ढह गई। दोनों को तुरंत आजादी मिल गई। भले ही यह एक संयुक्त ज्वाला हो, फिर भी यह कचरा ही है। अगर यह पृथ्वी ज्वाला की शक्ति होती तो वे भागने के बारे में सोच भी नहीं पाते। राघव भरने से खुद को रोक नहीं पाया। पृथ्वी ज्वाला अभी भी निद्रा में थी। उसने विभिन्न पशु ज्वालाओं से बनी अपनी संयुक्त ज्वाला का उपयोग किया था, लेकिन उसकी दृढ़ता कमजोर थी, और जब ज्वाला कारागार नष्ट हुआ तो उसे भी एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। वो लगभग खून की खांसी करने लगा। मैं ऐसे नहीं चल सकता। मैं लंबे समय तक 4 सितारा युद्ध कवच नहीं रख पाऊंगा। राघव ने अचानक देखा कि इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद
उसका आध्यात्मिक युवान पहले से ही कम होने लगा था। राघव, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। गौरव के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसकी तीसरी आंख से काला खून बह रहा था। इस युद्ध शक्ति को पाने के लिए उसने स्पष्ट रूप से एक दर्दनाक कीमत चुकाई थी। अचानक उसकी तीसरी आंख से एक तेज रोशनी निकली। ये दुष्ट ड्रैगन के अस्थि पंजे पर पड़ी और जमीन से काली क्यूई निकलने लगी। सावधान राघव, वह मृतकों की आक्रोशपूर्ण आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। वह दुष्ट ड्रैगन बोन क्लॉ की वस्तु आत्मा का उपयोग करने वाला है। सिमन ने चेतावनी दी। उसने ऊपर उड़ने और सहायता करने के लिए पंख जुटाए। सिमन, मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूं। राघव ने उसे रोका। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो शायद वह इस हमले को रोक सकती है, लेकिन ये इसके लायक नहीं था। वे यहां उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकते थे। राघव ने पहले ही सोच लिया था, अगर वह सचमुच इससे निपट नहीं पाता तो वह पूर्वी बंजर भूमि की घंटी का इस्तेमाल करेगा। घंटी ने पहले ही एक बार उसकी मदद करने का वादा किया था। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यह उसे संभालने में मदद कर सकती थी। शुरू में वो कुछ बड़े काम करने के लिए उस अवसर को छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन यहां 2 शीर्ष विशेषज्ञों को मारना भी कोई छोटी बात नहीं थी। उसे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। गौरव की तीसरी आंख की बदौलत दुष्ट ड्रैगन बोन क्लॉ ने अब गिरे हुए विशेषज्ञों के आक्रोश को सोख लिया था। वह चमकने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज जाग रही हो। उसके आसपास का स्थान लगातार कांप रहा था। हवा में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। ये गड़गड़ाहट भव्य की ओर से आ रही थी। उसका धनुष अब 300 मीटर तक बढ़ गया था और वह उसके पीछे सीधा तैर रहा था। वो हाथ की मुहरें बना रहा था और उसके पंखों पर रून चमक रहे थे। वे रून लगातार चमकीले होते जा रहे थे जब तक कि वे धधकते सूरज की तरह नहीं हो गए, इतने चमकीले कि उन्हें सीधे देखना मुश्किल था। भव्य अपने खजाने की वस्तु की आत्मा को बुलाने के लिए अपने सार रक्त का उपयोग कर रहा था। मूलतः खजाने की वस्तुएं केवल तभी सक्रिय हो सकती थी जब कोई साधक कम से कम समुद्री विस्तार तक पहुंच गया हो, लेकिन ये एक विरासत में मिला हथियार था जिसे उसकी जाति ने पोषित किया था। जब तक उसे उसके सार रक्त का आह्वान प्राप्त होता रहेगा, वो अपनी शक्ति का एक अंश उपयोग करने को तैयार रहेगा। हालांकि वह अंश बहुत कम था। एक जियांटियन विशेषज्ञ के लिए वो एक घातक शक्ति थी। जियांटियन विशेषज्ञों को किसी खजाने की वस्तु का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए पहले खजाने की वस्तु की स्वीकृति प्राप्त करनी होती थी। भव्य का हथियार ऐसा ही था। जहां तक राघव के उड़ते इंद्रधनुष की बात है, उसने भी एक बार अपनी शक्ति सक्रिय की थी, लेकिन वह राघव की वजह से नहीं था। उसे उकसाया गया था और उसने स्वाभाविक रूप से वो शक्ति छोड़ दी थी। राघव को उसकी मंजूरी नहीं मिली थी, इसलिए वो उसकी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाया। भव्य से आती रोशनी चरम पर पहुंची और फिर मंद पड़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे भव्य का शरीर मंद होता गया, उसके पीछे का धनुष और भी चमकीला होता गया। उसी समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ धनुष की डोरी खींच रहा हो। अनगिनत रून संघनित होकर एक विशाल बाण का रूप ले रहे थे। उसके आसपास का अंतरिक्ष लगातार कांप रहा था क्योंकि दुनिया की ऊर्जा उसमें समाहित हो रही थी। उसकी आभा भयावह रूप से भयावह थी। ये एक चरम हमला था जिसमें भव्य की सारी शक्ति समाहित थी। भव्य के पंखों की सारी रोशनी अब खत्म हो गई थी और वे काले पड़ गए थे। दरअसल वे जली हुई मिट्टी जैसे लग रहे थे और उन पर सड़न के निशान दिखाई दे रहे थे। उसने इस हमले की अविश्वसनीय कीमत चुकाई थी। भव्य का चेहरा किसी लाश की तरह बेजान हो गया था। मरना। भव्य और गौरव एक साथ दहाड़े। दुष्ट ड्रैगन बोन क्लॉ ने मुट्ठी बांधी और राघव की ओर टूट पड़ा। उसी समय एक विशाल तीर उसकी ओर झपटा। इन दोनों हमलों से धरती आसमान कांप उठा। राघव ने आह भरी। वो थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन उसने मच्छरों को मारने के लिए एक दिव्य वस्तु का उपयोग करने का फैसला किया था। वह उन्हें मारने के लिए पूर्वी बंजर भूमि की घंटी का उपयोग करेगा। जैसे ही वह पूर्वी बंजर भूमि की घंटी से मदद मांगने वाला था, आदिम अराजकता के भीतर से एक भयंकर उतार चढ़ाव आया। राघव के चेहरे पर अचानक खुशी छा गई।
बादलों में एक रक्तरंग की रोशनी फैल गई। राघव के हाथों में एक कृपाण दिखाई दी। कृपाण के चारों ओर रक्त की तरह रून घूमने लगे और एक शक्तिशाली दबाव से स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। रक्त पिपासु, तुम आखिरकार ठीक हो गए। हम आखिरकार फिर से साथ मिलकर लड़ सकते हैं। इस नाजुक पल में रक्त पिपासु अपने एकांत से बाहर आ गया था। अब का रक्त पिपासु पहले वाले रक्त पिपासु जैसा नहीं था। उसमें से एक जबरदस्त तीखापन निकल रहा था। राघव ने ब्लड ड्रिंकर को आकाश में उठा लिया। एक प्रकाश स्तंभ ऊपर उठा जिसने आकाश को हिला दिया। उस प्रकाश स्तंभ के भीतर एक विशाल कृपाण प्रतिमा थी। कृपाण प्रतिमा के भीतर अनगिनत रक्तरंजित रून घूम रहे थे और लाखों जानवरों की दहाड़ जैसी ध्वनि गूंज रही थी। इसकी तुलना में आकाश धुंधला हो गया। अब जब ब्लड ड्रिंकर ठीक हो गया था तो राघव उससे और भी गहरा जुड़ाव महसूस कर सकता था। अब वह उसकी भावनाओं को और भी साफ तौर पर समझ सकता था। उसकी ऊर्जा बिना किसी संकोच के ब्लड ड्रिंकर में प्रवाहित हो रही थी। ब्लड ड्रिंकर गूंज रहा था, मानो स्वर्ग और धरती में गूंज रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे शून्य उसके अस्तित्व को स्वीकार ही ना कर पा रहा हो। आकाश को चीर डालो दो। आकाश में विशाल कृपाण प्रतिमा नीचे की ओर तेजी से आई, मानो तारों की नदी को चीर डालेगी। ये इतनी भव्य थी कि ऐसा लग रहा था जैसे इसे कोई रोक नहीं सकता। धमाका! सबकी भयभीत निगाहों के सामने राघव का हमला उनके हड्डी के पंजे और विशाल तीर से टकराया। हवा में अनगिनत दरारें पड़ गई। उनकी शक्तियों के कारण शून्य फट रहा था। धरती टूट गई और एक भयानक ख्यूई लहर ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। उनके नीचे का पहाड़ तुरंत उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गया और अनगिनत ताबूत बाहर निकल आए। जल्दी भागो! अचानक एक व्यक्ति चिल्लाया। बैरियर के बाहर खड़े सभी विशेषज्ञ घबरा गए और भाग गए। जैसे ही ताबूत बाहर निकले, बैरियर फट गया। कुछ विशेषज्ञ उन उड़ते हुए ताबूतों की चपेट में आकर मारे गए। वे जहां भी गए वहां खाइयां बन गई। कुछ तो हजारों मील तक फैली हुई थी। पहाड़ ध्वस्त हो गया था। अवरोध टूट गया था। यहां तक कि संरचनाएं भी नष्ट हो गई थी। जहां पहाड़ था वहां अब बस एक बड़ा सा गड्ढा बचा था। यह पता नहीं था कि दूर खड़े उन दर्शकों में से कितने जिंदा बचे थे। खैर, वे मिट्टी में दबे हुए थे। उन्हें बाहर निकलने के लिए खुदाई करने में काफी वक्त लगेगा। हा। सिमन अपना सिर ढक रही थी। वो हमला बहुत भयानक था। वो बस अपनी रक्षा के लिए अपनी मूल ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाई थी। इसे छिपाने के लिए उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था। वो अभी जमीन से बाहर निकली ही थी कि उसने राघव की हंसी सुनी। राघव आसमान में खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो खून से लथपथ था। वो बहुत ही दयनीय लग रहा था, लेकिन कंधे पर रखी खून से रंगी तलवार के साथ वो भव्य और वीर लग रहा था। उससे 100 मील दूर गौरा और भव्य जमीन पर पड़े उसे सदमे से देख रहे थे। उस मुठभेड़ में वे हार गए थे। ब्लड ड्रिंकर को अपने कंधे पर टिकाकर राघव उस एहसास से भर गया जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। अब ब्लड ड्रिंकर बहुत ताकतवर हो गया था, लेकिन वो उतना ताकतवर नहीं था, वरना उस हमले ने उन दोनों को सीधे मार डाला होता। राघव के लिए सबसे सुखद बात यह थी कि फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड को सोखने के बाद ब्लड ड्रिंकर का वजन 30 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया था। दूसरे शब्दों में, यह अमर युग के 100 कैरेट तक पहुंच गया था। राघव के लिए यह वजन अभी भी थोड़ा ज्यादा था, वरना अभी उसका हमला और भी जोरदार होता। लेकिन यह अच्छी बात थी। वह समुद्री विस्तार की ओर बढ़ने वाला था और उसका ज्ञानोदय महल सितारा पूरी तरह से संतुष्ट होने वाला था। उस समय ब्लड ड्रिंकर का वजन उसके लिए एकदम सही था। भिन भिनाओ। जैसे ही राघव अपनी खुशी में खोया, अनगिनत रून जमीन से उड़कर हवा में एक विशाल पिंजरे का ऊपरी हिस्सा बन गए। उसी समय दुनिया पर एक भयानक दबाव पड़ा, जिससे राघव उछल पड़ा। उसने जल्दी से गौरव और भव्य की तरफ देखा और पाया कि वे भी सदमे में थे। सबकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अब कोई भी इतना भयानक दबाव नहीं छोड़ सकता था। भिन भिनाहट और तेज हो गई। 3000 मील व्यास में जमीन अचानक उभर आई। पिंजरे में अनगिनत दरारें पड़ गई। अच्छा नहीं, राघव,
भागो। जमीन के नीचे एक भयानक अस्तित्व सीलबंद है। अभी अभी हुई तुम्हारी लड़ाई ने शायद उसकी सील का एक हिस्सा तोड़ दिया है और अब वो बाहर आने ही वाला है। सिमन चिल्लाई। उसकी पीठ पर पंख दिखाई दिए और वो राघव की ओर उड़ी और फिर उसे दूर तक खींच ले गई। वे इस समय गौरव और भव्य को मारने की जहमत नहीं उठा सकते थे। गौरव और भव्य के हाव भाव बदल गए। वह भयावह दबाव बढ़ता ही गया और उनकी हड्डियों तक ठंडक पहुंच गई। उस दबाव में साफ तौर पर एक जानलेवा खतरा छिपा था। दोनों ने दूर तक उड़ने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगाई, लेकिन उसी पल उनके ऊपर का पिंजरा टूट गया। जमीन फट गई। चारों को तुरंत लगा जैसे कोई जगह धंस रही हो। उन्हें अचानक लगा कि वे उड़कर दूर नहीं जा सकते। अचानक एक भयंकर गर्जना ने धरती को हिला दिया। ये उनके कानों में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह था। जमीन से एक विशाल धधकती हुई आकृति उभरी। वो आकृति 300 मीटर ऊंची थी। वो वानर जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा टेढ़ा था। उसकी आंखें लालटेन जैसी थी और उसका पूरा शरीर ज्वालाओं से ढका हुआ था। ये एक ज्वाला शैतान है, सिमन चिल्लाया। ज्वाला शैतान दहाड़ा और उसके रून फट पड़े। उसके केंद्र में आते ही 300 मील के दायरे में सब कुछ आग के समुद्र में समा गया। राघव चौंक गया और उसने जल्दी से अपनी संयुक्त ज्वाला को बुलाकर सुरक्षा की परतें बना ली। इसी बीच वे भागते रहे। राघव और सिमन भाग रहे थे जब उन्होंने भव्य और गौरव की दयनीय चीखें सुनी। अब उन दोनों को भूना जा रहा था। बस थोड़ा सा जीरा और तीखी मिर्च बची थी। राघव उन्हें देखने की जहमत नहीं उठा पा रहा था। उसने अचानक पाया कि उसकी विलीन ज्वाला मूलतः इस ज्वाला के प्रहार को रोकने में असमर्थ थी। वो जलती जा रही थी। जोरा, हमारी रक्षा करो। जोरा उड़कर उन दोनों को निगल गया और भागता रहा। जोरा बिजली के रूनों से घिरा हुआ था। बिजली और ज्वाला में कोई विरोधाभासी गुण नहीं थे, इसलिए वो भयानक ज्वाला अस्थायी रूप से उसका कुछ भी नहीं कर सकी। आग से बचकर वे दोनों अभी राहत की सांस ले ही रहे थे कि एक विशाल पंजे ने जोरा के शरीर पर बुरी तरह से प्रहार किया। जोरा इतना भयानक हमला सहन नहीं कर सका और तुरंत फट गया। राघव और सिमन दोनों को खून की उल्टी हुई। उस विशाल ज्वाला शैतान ने एक ही वार में जोरा को चकनाचूर कर दिया था। इससे पहले कि जोरा संभल पाता, उसके दोनों हाथ उसकी ओर बढ़ गए। मुझे जाने दो, सिमन ने गहरी सांस ली। इस समय अंतहीन लपटें लोगों की नजरों को रोक रही थी। वो अपनी मूल ऊर्जा का उपयोग अपनी जाति के रून को सक्रिय करने के लिए कर रही थी। सिमन के माथे पर शैतान का चिन्ह प्रकट हुआ। उसने अपनी तलवार उठाई और मंत्रोच्चार करने लगी। पूर्वजों, अपने वंशजों की पुकार सुनो। मुझे मेरी वंश शक्ति प्रदान करो। उसके मंत्रोच्चार के साथ उसकी आंखों में पवित्र प्रकाश चमकने लगा। सिमन से एक विशाल आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 9 स्वर्गों से ऊपर की सारी ऊर्जा उसके शरीर में समा रही हो। राघव ने सिमन को पहले भी इस तरह पूरी ताकत से काम करते देखा था। वह जानता था कि यह ऊर्जा आध्यात्मिक क्यों ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सिमन इसे ही अपनी मूल ऊर्जा कहती थी। उसके पीछे 30 मीटर ऊंची एक भ्रामक आकृति दिखाई दी। पिछली बार भी राघव ने यह आकृति देखी थी, लेकिन इस बार यह ज्यादा ठोस थी। हालांकि वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पाया, लेकिन वो बता सकता था कि ये एक महिला थी। उसके माथे पर एक शैतान का चित्र भी था। वो महिला सिमन की तरह ही तलवार पकड़े हुए थी और सिमन की हरकतों का हूबहू अनुसरण कर रही थी। जब दोनों की तलवारें आकाश की ओर तानती थी, तो शून्य में अजीब सी लहरें उठती थी। ऐसा लगता था जैसे शून्य पानी बन गया हो। शैतान विनाशकारी स्लैश। सिमन की तलवार नीचे गिर गई और मायावी आकृति की तलवार गड़गड़ा उठी। स्वर्ग और पृथ्वी भयंकर रूप से घूम गए, क्योंकि उसकी तलवार भी ज्वाला शैतान के हाथ पर गिर गई। धमाका। सिमन के हमले से घायल होकर ज्वाला शैतान ने एक अजीब सी दहाड़ लगाई। उसकी तलवार ने उसकी खाल को चीर दिया था। खून के छींटे पड़े। उसका खून असल में सुनहरा था और जमीन पर गिरते ही वह रून में बदल गया और कुछ ही देर में गायब हो गया।